सर्दियों में यदि आपके हाथों की स्किन हो गई है सिकुड़ी और बेजान, तो जानना चाहते हैं कि हम अपने मॉइस्चराइजर को अनोखे तरीके से कैसे लगाएं। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सर्दियों में सिकुड़ी हुई और बेजान स्किन। तो जानिए मॉइस्चराइजर लगाने का एक अनोखा तरीका। जब भी सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, नमी कम हो जाती है और बार बार हम अपने हाथों को गर्म पानी से धोते हैं, तो हमारे हाथ जो है वो अपनी नमी खो देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे हाथों की जो स्किन है वो सिकुड़ी हुई और बेजान नजर आने लग जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों की जो स्किन है वो कटी फटी और दरारें हो जाती हैं उसमें, और मानो ऐसा जान पड़ता है कि हमारे हाथों की जो स्किन है वो बूढ़ी हो गई है, बेजान हो गई है और हम बहुत अधिक परेशान होते हैं। और मैक्सिमम बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि सर्दियों में उनके हाथों की जो स्किन है या पैरों की जो स्किन है वो बिल्कुल सुकड़ी हो जाती है और बेजान हो जाती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम मॉइस्चराइजर या क्रीम लेते हैं और अच्छे से मसाज कर लेते हैं। मसाज करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम देखते हैं तो हमारी स्किन वैसे की वैसे ही सुकड़ी नजर आती है, वैसे की वैसे ही बेजान नजर आती है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम अपने हाथों की देखभाल कैसे करेंगे, ये सुकड़ी और बेजान त्वचा से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। खाली मॉइस्चराइजर नहीं, पर मॉइस्चराइजर को लगाने का तरीका है। और उसके साथ साथ यदि हम अपने हाथों पर एक दिन में अच्छे से मसाज करेंगे तो डेफिनेटली आपके हाथों की जो सिकुड़ी हुई स्किन है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके हाथों की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक कि लोग भी आपसे पूछेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि लोगों को भी बताइएगा कि मैंने ये सुनीता बजाज ग्लैमर की यूट्यूब देखी थी, वहां से मुझे ये नुस्खा मिला था, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए। देखिए, एक ही बात होती है, कर भला तो हो भला। यदि हम किसी का भला करते हैं तो डेफिनेटली लौट कर भला हमारे पास आता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं कि हमें क्या रूटीन अपनाना चाहिए जिससे हमारे हाथों की जो सिकुड़ी और बेजान त्वचा, जो बूढ़ी लगती हुई ढलकती हुई त्वचा लगती है, उससे हम कैसे छुटकारा पाएं। हमें सबसे पहले क्या करना है, नहाने के बाद आपके हाथ गीले होते हैं, उसी समय आपने गीली त्वचा के ऊपर ही थोड़ा सा या तो कोकोनट ऑयल या आमंड, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, वो थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अच्छे से दोनों हाथों से रब करेंगे और उस पूरे हाथों पे पैरों पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। देन आप उसके 5 मिनट के बाद अपने हाथों पर क्रीम लगा लीजिएगा। जो भी आप मॉइस्चराइजर क्रीम जो भी आप यूज करते हैं आप वो लगा लीजिएगा। आप होममेड भी क्रीम ले सकते हैं, अपने घर पर क्रीम बना सकते हैं जो अपने हाथों पर लगाएं। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी हाथों पर लगाने के लिए क्रीम कैसे बनानी है। आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल घर का नहीं होना चाहिए, जो प्लांट बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल मार्केट का लेना है। 1 स्पून इज मोर देन सफिशिएंट, वो आपका 2 या 3 दिन चल जाएगा। देन आप उसके अंदर डालेंगे ग्लिसरीन। 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1 स्पून ग्लिसरीन और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपके पास क्रीम फॉर्म में तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को आप अपने हाथों पैरों पे लगाइए। आप ये नेचुरल होममेड क्रीम बनाएंगे ना तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। आप करके देखिएगा, क्योंकि होममेड चीजें बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आपने अपने सामने बनाई हुई है सारी चीजें। तो आप अपने हाथों पैरों पे अच्छे से उससे मसाज कर लीजिए। अब हम वीक में 2 बार अपने हाथों पर नेचुरल हैंड मास्क लगाएंगे। अब वो मास्क हमें कैसे बनाना है, आपने क्या करना है, खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून हनी। शहद एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर देता है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, आपके जो हाथ हैं या पैर हैं उसको बूढ़ा नहीं होने देगा। आपके जो हाथों की सिकुड़ी हुई स्किन है ये उसे सिकुड़ने नहीं देगा। देन आप उसके अंदर डालिए 1 स्पून मलाई। मलाई आप हमेशा, मैं एक ही बात कहती हूँ, आप पतीले से मलाई लेंगे आप उसके अंदर डाल देंगे, नहीं, आपने मलाई लेनी है, उसके नीचे जो एक क्रीमी लेयर होती है वो 1 स्पून निकाल लीजिए, वो आप उसी बाउल में डाल दीजिए। मलाई आपके हाथों को नरम रखेगी, आपके हाथों को सिकुड़ने नहीं देगी। मलाई क्या काम करती है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये आपके हाथों को गोरा भी करती है, आपके हाथों को नरम भी बनाती है, यहाँ तक कि आपके हाथों का कलर और आपके चेहरे का कलर मैच होने लग जाएगा। और जो आप परेशान है सुकड़ी स्किन से, ये उसको भी दूर करती है। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून रोज वाटर। रोज वाटर आपकी स्किन पर कूलिंग और हेल्दी इफेक्ट देगा।
देन आप उसके अंदर डाल दीजिए इधर यू यूज आमंड ऑयल फ्यू ड्रॉप्स और विटामिन ई का कैप्सूल, जो भी आप डालना चाहें। आपने उसके अंदर विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दिया या ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए, दोनों मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब अपनी स्किन पर एक लेयर सा बना लेना है। लेयर बनाने के बाद 1 और 2 मिनट्स आप उसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, अच्छे से अपने हाथों पर मसाज कर लीजिएगा। देखिए 2 मिनट यदि आप अपने हाथों पर देते हैं, ये वही हाथ हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। यदि ये हाथ हमारे काम आते हैं तो इन हाथों का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है। तो आपने जिन हाथों से सारा दिन बहुत काम लेना है तो उस पर भी अटेंशन आप डेली जरूर दीजिएगा। आप एटलीस्ट 5 to 7 मिनट 5 to 10 मिनट जितना भी आपके पास समय होगा, आपने अच्छे से अपने हाथों पर मसाज करनी है। मसाज करने के बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं, तो आप ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उससे अपने हाथों को धो डालिए। ये तो रहा नेचुरल हैंड मास्क। अब हमने सोने से पहले क्या करना है, अपने हाथ पैर को कैसे देखना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ पाँव को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आपने वैसलीन लेनी है, अच्छी मात्रा में वैसलीन ले लीजिए। चाहे आप वैसलीन ले लीजिए या मोटी मात्रा में आप मॉइस्चराइजर ले लीजिए। अच्छा सा अपने हाथों पर लगाइए, अच्छा सा मसाज कीजिए। यदि आपके हाथ बहुत अधिक खराब हो गए हैं तो आप कॉटन के ग्लव्स पहनिए और सो जाइए। और जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपके हाथ बहुत सॉफ्ट लगेंगे। आपके हाथ पाँव भी बोलेंगे कि आपने जो 8 से 10 मिनट मेरे ऊपर ध्यान दिया है उससे सच में मैं बहुत खुश हूँ। यदि हाथ पाँव खुश होते हैं तो आपकी सुकड़ी स्किन या झुर्रियों वाली स्किन या ड्राई स्किन नहीं होगी। चलिए अब हम बात करेंगे खाना और पीन की। पीन में तो आप पानी भरपूर मात्रा में पिएंगे और अच्छी मात्रा में पिएंगे, जिससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट होती है, आपके हाथ पाँव भी नरम पड़ते हैं और आपकी बॉडी भी हाइड्रेट होती है। डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स, घी, ग्रीन वेजिटेबल्स और यहाँ तक कि आजकल जो मौसमी फ्रूट्स हैं उसे भी खाइए। विटामिन सी बेस्ड मौसमी फ्रूट्स सर्दियों में बहुत अधिक होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, ग्रेप्स हो गए। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। तो आप कोशिश कीजिए, अपने हाथों पाँव पे ध्यान दीजिए। ये हाथ पाँव आपके बहुत काम आते हैं, तो आज हम भी कोशिश करें इन हाथ पाँवों को अच्छा रखने के लिए। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए।